वो तो इसमें, लेकिन इसमें इसका वीडियो चलाइए रखिए फास्ट कैसे 1। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, बताइए क्या दिक्कत है आपको? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिक्कत है। स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर अब ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ हाँ सर। ओके, हाँ ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा कोवलेंट। होगा, है हाँ ना? सर। हाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ए और बी के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कायदे से क्या होना हाँ चाहिए? इलेक्ट्रॉन आधा ए के साइड होना चाहिए, आधा बी के साइड होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है, तो उसमें कोई एक ऐसा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो, ठीक है? हाँ सर। तो जिसकी हाई होगी वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है? ज़्यादा। हाँ हाँ तो सर। ये दोनों बराबर, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक और दो, ये दोनों बराबर सेपरेटेड नहीं है, एक के तरफ थोड़ा ज्यादा इसका हुआ है, ठीक है? हाँ सर। तो बी के तरफ, अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान ली हमने हाई है, तो क्या होगा? बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसपे क्या होगा? हाँ हल्का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ सर। उसी को हमने इससे डिनोट किया डेल्टा निगेटिव, ठीक है?
और यहाँ हाँ पे हल्का पॉजिटिव आ जाएगा, उसको हमने डिनोट किया डेल्टा पॉजिटिव। बात समझ में आई? हाँ उसके बाद फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन आइसोलेट एफिनिटी देखा है, मतलब उसमें हाँ बिना बॉन्डिंग के जो वो वैल्यू हम लोग की डिफाइन होती है, ठीक है? हाँ हाँ मतलब ए की जो वैल्यू आ रही है वो फिक्स होगी, अगर किसी एलिमेंट ए की है तो वो फिक्स होगी, ठीक है? यस सर लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। जब बॉन्डेड स्टेट में रहेगा ए बी या फिर बी सी, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करते हैं, ठीक है? हाँ सर सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? एक एटम के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है? हाँ सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पे जैसे पहले केस में आप देख सकते हैं बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी की तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक हाँ है? हाँ सेकेंड सर केस में सी बी से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें सी पे नेगेटिव आ गया, बी पे हाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है? तो इट इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है जूल पर मोल, ठीक है? हाँ हाँ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव ओके, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे अफेक्ट होता है? तो सबसे पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों? कम क्योंकि जितना बड़ा एटम है, ठीक है, हाँ सर उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, दूर ठीक है? है यस तो दूर है तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा, हाँ सर ठीक है? तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। कम इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्लोरीन का, क्लोरीन का और आयोडीन का। तो आयोडीन सबसे बड़ा है तो इसकी सबसे कम होगी, उसके सबसे बाद होगा क्लोरीन और सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, ठीक है? यस फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा हो, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होगी, हाई हो गई ठीक है? सर कटायन पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि हाई होगी अगेन न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा हाँ होगा। इफेक्ट बढ़ेगा चार्ज ऑफ अनायन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके अरे अंदर, हाँ बाहर सर से इलेक्ट्रॉन आने के लिए उसको उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है? हाँ सो दिस इज फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, ये चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आप जान लो ये चीज, ठीक है? हाँ तो अगर किसी चीज से दो बॉन्ड होते हैं, मतलब किसी एटम से अगर दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? हाँ सर जैसे यहाँ पे इथाइन है, इसमें ये कार्बन कितने, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दो चीज से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे sp, ठीक है? दो s और p, हाँ ठीक है? हाँ सर फिर इसमें जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तीन चीजों से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हाँ सर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है? हाँ सर सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन है वो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड क्या इससे लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा हाँ sp3, ठीक है? हाँ और ऊपर वाटर का हमने एग्जांपल लिया, वाटर में दो बॉन्ड है और उसके साथ दो लोन पेयर है, मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है? हाँ सर तो इसमें भी ऑक्सीजन से टोटल चार चीज निकले हुए हैं चार तो ये भी क्या हो हाँ गया? sp3, ठीक है? यस Okay. तो हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना देना है? तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? हाँ अब सर s कैरेक्टर क्या होता है? तो s कैरेक्टर कितना s है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, जैसे sp में एक s है और टोटल कितना है? एक s और एक p, तो 1/2 दैट इज 50%, हाँ ठीक सर है? इसमें क्या हो जाएगा? 1/3, एक 3 s टोटल 3 तो 1/3 33%, ठीक है? इसमें फिर 25% आ गया, 1/4 ठीक है? हाँ सर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड क्या होता है? तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है, अभी जो फैक्टर्स हाँ हम लोगों ने देखे उसके हिसाब से जेड इफेक्टिव हाँ इंक्रीज जेड कर रहा है। इफेक्टिव बढ़ेगा हाँ सर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज साइज कर रहे बढ़ता हैं, हाँ ठीक है? ओके, और फिर ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये इनकी वैल्यूज, ये जो कुछ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी हुई है, हाँ यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? ओके तो एक मिनट, हाँ, इसका यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका होता है 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है? हाँ तो ये ऑर्डर आपको एटलीस्ट याद रखना है, एग्जैक्ट अगर वैल्यू याद नहीं भी हो एटलीस्ट ये ऑर्डर याद करना है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, हाँ सेकंड सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, फिर आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है सल्फर, आयोडीन, कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन और फास्फोरस, ठीक है?
फ्लोरीन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, ठीक है। हीलियम नहीं हो सकता ऐसे? हीलियम नहीं, हीलियम कैसे होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नो सर, हीलियम, मतलब हीलियम तो, बढ़ेगा बढ़ेगा। हीलियम बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो उसके हाँ सर, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसके लिए नोबेल गैस है, हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। निकल, इस तरह से याद करना है, ठीक है। हाँ हाँ तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, क्या है कि फन, नकल, बीमार, सिक, हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ फन, फन मतलब FON, ठीक है, फन। हाँ नकल NCL, NCL आइडेंटिकल होता है, ठीक है। हाँ फिर ब्रोमीन बीमार, ठीक है। फिर सल्फर, आयोडीन और कार्बन सिक, SIC सिक, ठीक है। हाँ और HP हॉस्पिटल, ठीक है। फन, नकर, बीमार, सिक, हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ तो यही था इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम लोग फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो दो अलग अलग स्केल है। पहला है पॉलिंग स्केल और दूसरा है मुलिकन स्केल, ठीक है। हाँ तो पॉलिंग स्केल पे हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, XA माइनस XB, मतलब XA क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है। जी हाँ दिस इज इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट EAB, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, ठीक है। हाँ AB को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी है ये, ठीक है। ये फिर EAA, EAA क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, EBB क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, BB बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड जो तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज दिस, ठीक है। और हाँ ये सब की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर तो अगर एग्जाम में जो वैल्यूज दिया है बॉन्ड एनर्जी का वो किलो जूल होगा में होगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। हाँ सर तो किलो जूल में अगर पुट करेंगे तो उसके लिए कांस्टेंट अलग होता है, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। हाँ फिर दूसरा स्केल आता है हमारा मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या काम करता है, मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है प्लस उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अपॉन 2, ठीक है। हाँ सर और ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो अगर किलो जूल पर मोल है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे, फिर लगाएंगे ये फॉर्मूला मुलिकन वाला, ठीक है। हाँ सर। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? कन्वर्ट हमने बताया ना, किलो जूल को किलो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। हाँ सर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। इसको लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। हाँ सर और 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 23 एटम्स, ठीक है। हाँ हाँ तो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर इज इक्वल टू 96 किलो जूल आता है शायद, 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाँ सर ओके, यहाँ से आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ 1.6 और 6.02 9.6 हो 19 जाएगा, हाँ सर 9.6 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। 4 तो हाँ जूल को फिर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। ओके तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। देन फिर आता है एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला कि कंपाउंड का नाम देने में, जैसे HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरोहाइड्राइड नहीं बोलते हैं, ठीक है। नो सर हाँ तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अनायन बनता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हाँ हाँ सर तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको हम लोग कटायन बनाते हैं, ठीक है। हाँ फिर दूसरा एप्लीकेशन आता है इसका, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमने देखा उसमें हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव और हल्का डेल्टा नेगेटिव होगा ही, क्योंकि वो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उधर, ठीक है। हाँ सर हाँ तो इसके कारण हम कह सकते हैं हल्का सा ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ अगर पूरा आयोनिक होता तो क्या होता है, A प्लस और B माइनस होता है, हाँ लेकिन A प्लस और B माइनस नहीं है, A डेल्टा प्लस है और B माइनस है, तो मतलब अभी भी बॉन्ड कोवेलेंट ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्या है, आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है।
हाँ हाँ तो इस इक्वेशन से हम लोग आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाँ ओके। देन बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके। ठीक है, कहाँ गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बताते हैं? तो जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर, पिछले इक्वेशन से। ठीक है, हाँ और हाँ आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग, हाँ सर। ठीक है, फिर ये नेचर ऑफ एटम के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक, हाँ ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, हाँ फिर ये नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड बताता है कि हाइड्रोक्साइड हमारा, कुछ हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक होता है, हाँ हाँ जैसे H2SO4 ये भी एक तरह से ऑक्साइड ही है, हाइड्रोक्साइड ही है, OH लगा हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ लेकिन ये क्या है? एसिडिक है, और NaOH ऐसे क्या है? बेसिक है। बेसिक है, हाँ तो ये क्यों होगा, ये कब होगा, ये चीज हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है। ठीक है, हाँ सर, तो ए कोई जनरल एटम है, उसका OH के साथ हम लोग देख रहे हैं बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, हाँ तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 और H का होता है 2.1। अभी जो हमने ऑर्डर लिखा है उसमें लिखा हुआ है ये वैल्यूज। हाँ ठीक है, हाँ 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 ओके। तो अगर ये बॉन्ड लाल वाला टूटे, जिसपे हम अभी ये चला रहे हैं, ठीक है, हाँ तो ये कंपाउंड क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि A प्लस और OH माइनस निकलेगा। हाँ ठीक है, और अगर उसकी जगह ये वाला बॉन्ड टूटे जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ तो क्या होगा? H प्लस निकलेगा और H- AO माइनस, तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। हाँ सर, ठीक है, तो हाँ इसलिए कब एसिड होगा कब बेस, अब दोनों में से टूटेगा कौन, ये डिसाइड करेगा कि ए क्या है। ठीक है, हाँ सर, तो डिफरेंस, हमने बोला कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा आने बॉन्ड स्ट्रांग होगा। हाँ सर, तो O और H के बीच का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिक्स है, दैट इज 1.4। 1.4, ठीक है, हाँ सर, तो अगर हाँ A और O के बीच का डिफरेंस अगर 1.4 से ज्यादा हो, ठीक है, मतलब क्या है? हाँ AO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है OH बॉन्ड हाँ से, हाँ सर, तो AO बॉन्ड नहीं टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, हाँ और सर, OH टूटेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक हो गया, ठीक है, सिमिलरली हाँ बेसिक के लिए भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये O इससे कम हो, अगर कम, 1.4 से डिफरेंस कम हो, हाँ तो AO बॉन्ड हमारा वीकर है इन वी- कंपैरिजन टू HO, तो हाँ कौन सर, टूटेगा? AO टूटेगा। हाँ AO टूटेगा तो क्या होगा? बेसिक की तरह एक्ट करेगा, OH माइनस और A प्लस। बात समझ में आई? हाँ हाँ सर, फिर ओके, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमारा H2SO4 क्या है? H2SO4 को एग्जाम में कभी कभी SO2OH लिखेगा, तो देखने में लगेगा आपको कि ये तो बेस की तरह है, बेसिक, लेकिन असल में ये एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक है, हाँ तो इधर कुछ कुछ और एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में दूसरे तरीके से लिख सकता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, हाँ सर, इसको ध्यान देना। फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बताते हैं। तो ऑक्साइड चार तरह के होते हैं: एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्पोर, हाँ सर, तो एसिडिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक, एसिडिक। ठीक है, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? बेसिक, बेसिक होंगे। ठीक है, न्यूट्रल हाँ ऑक्साइड कौन कौन? चार ही न्यूट्रल ऑक्साइड है दुनिया में, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं: NO, CO, N2O और H2O। ठीक है, हाँ इसके अलावा एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक भी बिहेव करता है, बेसिक भी बिहेव करता है। तो इसके भी 5-6 ही एग्जांपल्स हैं जो सामने लिखे हैं: बेरिलियम ऑक्साइड, टिन के दोनों ऑक्साइड्स, गैलियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड और लीड के दोनों ऑक्साइड, +2 और +4 वाले। ठीक है, हाँ तो इसको याद करने का ट्रिक है बेसन गाल जीप पर। ठीक है, बी हाँ से हो गया बेरिलियम, एसएन से हो गया टिन, ठीक है, बेसन, फिर गाल, गाल मतलब GAAL। ठीक है, GA हाँ मतलब हाँ गैलियम, AL मतलब गैलियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ZN मतलब जीव, ठीक है, और हाँ PV मतलब पर। ठीक है, बेसन गाल जीप पर। जी, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए आपके। बस इतना ही था। हाँ क्लियर है? आप समझ में आ गया सब? हाँ सर, क्लियर हो गया। मतलब पिछले सर, मतलब कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम था जो किए थे, उसको डिस्कस कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, शीट निकालना है, हाँ सर, तो हम शीट निकालते हैं।
आपका घर ये विपुल के घर से दूर है क्या? नो सर, ज्यादा नहीं। तो उससे भी पूछ सकते हो, उन लोगों का डाउट डिस्कशन हो गया है। अच्छा। से अभी आ गए तो अभी बता देते हैं। बोलिए कौन सा क्वेश्चन? सेक्शन सी सर। सेक्शन सी। सी का कौन सा क्वेश्चन? इसका सर C2 में सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस होगा, ए नंबर। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल। एक मिनट, क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। हाँ, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसको नहीं। हम उल्टा कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सी। अच्छा, आपको समझाते हैं, देखो। पेन कहाँ है? कौन क्वेश्चन पूछा? C3 ना, C2? हाँ, C2। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? Cl से Cl माइनस बना कैसे? एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके, ठीक है। हाँ हाँ तो सर। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इसका क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, हाँ सर। इसका अगर रिवर्स रिएक्शन करो आप, मतलब Cl माइनस अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ। ठीक है। तो दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? Cl Cl माइनस। माइनस, हाँ और सर। दोनों रिएक्शन तो सेम ही है, बस एक हाँ केस में एनर्जी पॉजिटिव होगा, एक केस में एनर्जी निगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू वाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये। और बताओ। और सर 5 नंबर। सर 5 इसमें नंबर डेल एच और डेल एच ईजी में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम होता है? सेम है। नहीं, एच दोनों सेम। इजी, इजी मतलब देखो, डेल्टा एच मतलब कोई भी एनर्जी चेंज हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एच इज एनी चेंज इन एनर्जी, ठीक है। हाँ और डेल्टा एच इजी जो होता है, डेल्टा एच इजी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। हाँ इजी को शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन हो, ठीक है। हाँ। ओके, then in the process Cl to Cl minus delta H is तो ये बताइए डेल्टा H क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है? रिलीज होता है। रिलीज होता है ना। हाँ। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। नहीं, तो सर हम लोग एनर्जी देते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो हाँ रिलीज होता है नेगेटिव। हाँ, ठीक है। और बताओ। और सर 6 नंबर। 6 नंबर, डी डेल्टा होगा H, क्या इसका? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H Eg इज इक्वल टू, नहीं ये हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे ये देखो, रुको आपको दिखाते हैं। नोट्स पढ़ा है आपने पूरा? हाँ इसमें तो हमने पढ़ाया था। कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है,
हाँ तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, पहला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक है, पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये जनरली क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हाँ यस यस ओके, सेकंड क्या होता है, इसमें जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हमेशा ऑलवेज क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है। सर। पहले केस में रिलीज होगी, फिर रिक्वायर्ड होगी, और जो हाँ रिक्वायर्ड होगी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि ओवरऑल दोनों का सम क्या होता है, निगेटिव आ जाता है, नेगेटिव है। हाँ सर। ऑलवेज, हमेशा, हर केस में। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, और आपका एक और जो EA और डेल्टा EG वाला डाउट था वो भी देख लीजिए। तो EA क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब डेल्टा EG निगेटिव है, ठीक है। हाँ EA निगेटिव है, मतलब डेल्टा HG क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव। तो इस तरह हाँ से हम लोग इसको डिफाइन ही कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो अब समझ में आ गया ये वाला क्यों हो रहा है, 6 नंबर। हाँ। और बोलिए 6 के बाद और क्या डाउट है? इस बार 18 नंबर सर, लास्ट। सी का ही हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ The highest electron affinity should be shown by highest electron affinity. ओके, अब बताओ क्या होना चाहिए 18 का? Cl माइनस। Cl माइनस क्यों? Cl माइनस में अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, नो नहीं सर, कर तो सकते ना। नहीं कर सकते। हाँ, फिर इसमें F माइनस में, इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें भी नहीं कर सकते। नहीं। इसमें Li प्लस में कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे Li हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक Na है। हो जाएगा। हाँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किस में होगा, अगर रिवर्स आप देखो उल्टे साइड से, तो जिसकी रिवर्स में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, हाँ Na से Na प्लस, और ये बन रहा है रिवर्स में। तो हाँ सर। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आयनाइजेशन जिसकी मिनिमम हो, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी मैक्सिमम हो, ठीक है। हाँ हाँ तो एक मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम, लिथियम। ठीक है। आयनाइजेशन हाँ एनर्जी मैक्सिमम होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, और बोलो। और तो हो गया। और सर 16 नंबर से, 16 16 पे, में ऐसा डाउट नहीं है सर मुझे। which of the following is not true, fluorine can hold additional electron more tightly than fluorine atom. Fluorine can hold additional electron when the incoming electron makes repulsion, greater repulsion, it is easier to remove an electron from F minus than C minus. अच्छा, तो ये हमने एग्जांपल बताया हुआ है क्लास में, फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है। हाँ सर। क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है। हाँ क्योंकि सर। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, हाँ ठीक है। तो उसके कारण रिपल्शन ज्यादा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द ए। इनकमिंग, एक मिनट, सी तो सही है, क्योंकि हाँ इनकमिंग सर। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रिपल्शन होता है, इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F माइनस। हाँ, F माइनस से बनाना आसान है, Cl माइनस ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ ए और बी में F एटम देन वन इलेक्ट्रॉन वो टाइटली, नहीं, Cl ज्यादा टाइटली होल्ड करता है, तभी तो Cl की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, तो ए आंसर होगा ये हो ना। गया, हाँ, हाँ ठीक है। हाँ। और बोलो। और तो हो गया है सर। ओके, तो और सर ये ये और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो स्केल था सर 2.1 जैसे ऐसे करके था ना वैल्यू, हाँ 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 मतलब पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल उसी को बोलते हैं, मतलब सर 2 नंबर क्वेश्चन जो है हाँ, D2। वो नहीं, हम जो वैल्यूज लिखे थे वो शायद मुलिकन वाले हैं, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, हम चेक करके बताएंगे, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ से और D2 सर क्लोरीन का ऑक्सीजन बी ऑप्शन ही होगा ना। हाँ, हाँ नहीं, ऑर्डर दोनों में सेम होगा, मुलिकन और पॉलिंग में जो ऑर्डर होता है FON NCl वाला,
ठीक है, हाँ सर। वो दोनों में सेम होगा, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टू एफ ओ ही ना होगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो ये शीट कंप्लीट करके आज आप रात तक भेजो। आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, तो आज 9 बजे तक आपका ही हो जाना चाहिए रात को, ठीक है? पूरा सर? हाँ, ये पूरा शीट, ठीक है। यस सर। करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन पे 1-1 मिनट लगेगा, 50-100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में हाँ हो जाए, ठीक है। हाँ। चलो ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।